हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा येट अगेन और वेलकम टू एक्स टूल ट्रेनिंग एकेडमी। और आज ये मल्टीमीटर का जो फाइनल सेशन है वो ये है, और उसके बाद ये जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है ये आने वाले टाइम में इसको हमने अप्लाई करना है। एंड ये मैं आपको एप्लीकेशंस भी बताऊंगा उनकी ऑन दी व्हीकल कि आपने किस तरीके से करना है, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ ये सिंपल छोटे 3 वोल्ट के सर्किट्स हैं। तो इसमें किसी भी चीज़ का मतलब आपको एक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसी तरीके से बिहेव करेगी चाहे वो छोटे सर्किट में हो चाहे वो बड़े में हो। लेकिन ऑटोमोबाइल में दी प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स के साथ खेलते हैं। ओके, अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे हम लोग बिल्कुल सेफ काम कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो रहा था कि भाई मल्टीमीटर को आपने अगर वोल्टेजेस में लिया है एंड चाहे रेजिस्टेंस में लिया है, तो मल्टीमीटर की जो इंटरनल इम्पीडेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो कई लाख ओम्स की होती है। तो हमारे को डैमेज होने की ना इक्विपमेंट की और ना अपने खुद की डैमेज होने का कोई चांस नहीं है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वी आर गोइंग टू मेजर करंट। और ये आप लोगों को मैंने, अगर आप उस वीडियोस को पुरानी को भी देखें तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं, सीरीज सर्किट्स क्या होते हैं। और वो मैंने क्यों बताया था, क्योंकि जो हमने मल्टीमीटर है वो किन चीज़ों में पैरेलल में लगाना है और किन चीज़ों में सीरीज में लगाना है। नाउ द थिंग इज, जब हम करंट के ऊपर बात कर रहे हैं, करंट वो फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो ये चीज़ों का काम कराता है। मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि वोल्टेज होने से का मतलब कुछ नहीं है, काम कराना जो है वो करंट का काम है। तो आज जो हम चीज़ कर रहे हैं वो हम करंट को मेजर कर रहे हैं मल्टीमीटर से। और मैं सेफेस्ट मेथड कौन से है वो बताऊंगा, लेकिन वो आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, वो आपको इक्विपमेंट दिखा दूंगा, वो गाड़ी पे करके दिखाऊंगा। तो पहले आप इस चीज़ को क्लियरली समझ लें कि हमें करंट क्यों नापना है। करंट हमें इसलिए नापना है फ्रेंड्स, लाइक आई सेड, लेट्स गेट टू द बोर्ड। करंट हमारे को कंट्रोल मॉड्यूल में नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोल मॉड्यूल में बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है एंड एवरीथिंग। एंड करंट, इसमें जो वोल्टेज आती है और जो करंट आएगा, करंट प्रॉबली मिली एम्प्स में आता है, और आपके सेंसर्स में इट विल बी इन माइक्रो एम्प्स। तो उस चीज़ का कोई हमारा लेना देना नहीं है। करंट इसमें नहीं नापना, करंट हमें सेंसर में नहीं नापना, करंट हमें सिर्फ एक्चुएटर्स में नापना है। ओके, और उसके लिए हमारे को, जब मैं अभी आपको दिखाता हूं कि आपका जो मल्टीमीटर है शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज नॉट पैरेलल, फिर आपको कुछ नहीं इसको मिलेगा। ओके, करंट हमें नापने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? 100% जो आपके ECU फेल होते हैं वो एक शॉर्ट के कारण होते हैं, और शॉर्ट जो है 100% हमारे ऑटोमोबाइल में एक्चुएटर्स के कारण होता है। ओके, एक्चुएटर्स भी फेल होते हैं, वायरें भी जलती हैं, सब कुछ, ये जो ECU भी शॉर्ट होते हैं, ये सारे आपके एक्चुएटर्स के कारण होते हैं। और एक्चुएटर्स को नापने का मतलब एक है हमारे को सिस्टम करंट नापना है। आज मैं जो दिखाऊंगा वो आपको मैं सिस्टम करंट नापना सिखाऊंगा, और उसके बाद जो एक्चुएटर्स को करंट कैसे करंट नापना है इंडिविजुअल एक्चुएटर्स का, वो हमारे को वो देखना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एंड वन ऑफ द बेसिक चीज़ें हैं करंट नापने की हमारे को जब ज़रूरत आती है, जहां पैरासिटिक ड्रॉ होता है। पैरासिटिक ड्रॉ क्या है कि आपने गाड़ी खड़ी की और
कुछ टाइम बाद वो बैटरी फेल हो गई और हम लोग परेशान होते रहते हैं। और इसमें भी मैंने पहले भी एक बार ये कवर किया था कि पैरासिटिक ड्रॉ अगर हम वोल्टेज ड्रॉप से फ्यूजेस के क्रॉस कर लेंगे एंड एवरीथिंग वोल्टेजेस में लेके वो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है, वो उसकी ट्रेनिंग हमने करी है, बट वो कोई बहुत ज़्यादा कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है। उसका रीज़न भी कि सबसे बड़ी जो मुसीबत आती है उस वाले उसमें ये इंटरमिटेंट फॉल्ट है। इंटरमिटेंट का मतलब ये होता है कि हमें नहीं मालूम, हम अभी चेक कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन जब इंटरमिटेंट फॉल्ट होता है कि कभी वो जंप कर जाएगा करंट, कभी नहीं करेगा, तो उस पोजीशन में हम लोगों को मल्टीमीटर को किस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करना है। एंड वो आज मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो मिन मैक्स का मैं बोल रहा था कि मिन मैक्स वाला अगर मल्टीमीटर होगा तो आप लोगों के लिए लाइफ बिकम्स मच इजियर। लेकिन करंट माय फ्रेंड्स, छोटे छोटे सर्किट्स पे पहले प्रैक्टिस करो, उसको तरीके से समझो, बिकॉज आपके हाथ में एक पोटेंशियली सीधा गाड़ियों में मत चले जाना, क्योंकि आपके हाथ में एक ऐसा उपकरण है जो आपको और आपके सिस्टम्स को सिवियरली सिस्टम को डैमेज कर सकता है और आपको इंजरी कॉज कर सकता है। सो गेटिंग टू द बेसिक्स, लेट अस अंडरस्टैंड कि करंट, मैंने ये सिंपल सी चीज है, ये आपका पैरेलल सर्किट है, ये आपका सीरीज सर्किट है। सबसे पहले हम लोगों ने जो करंट के लिए करना है, जो ये रेड जैक है, इसको 10 एम्प्स में लेना है। कृपा करके इसे मिली एम्प्स में मत ले लेना, ओके? डोंट टेक इट इनटू हियर। यहां पे आपको ये लिखा है फ्यूज्ड, ओके? यहां पे फ्यूज्ड, तो ये देखिए 10 एम्प मैक्सिमम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप सिस्टम वोल्टेज, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो सिस्टम वोल्टेज नापोगे, ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो भी चीज को आप नाप रहे हो, और अभी मैं सिर्फ सिस्टम करंट नापने की बात कर रहा हूं, उसमें हम लोग जो नापेंगे वो किसी भी तरीके से 10 एम्प से ऊपर ना जाए। कुछ मल्टीमीटर में 20 एम्प तक होता है, अगर वैसे मल्टीमीटर आपको मिलते हैं तो ले लीजिए। लेकिन जब हम पैरासिटिक ड्रॉ को रीड करते हैं तो हमें मिली एम्प्स में है। मिली एम्प्स में भी हम लोग रीड कर सकते हैं, आई टेल यू हाउ। लेकिन हम लोग उसमें क्या है कि अगर आप चाहते हैं तब भी हमें एम्प्स में ही रखना पड़ेगा, मिली एम्प्स में नहीं रखना। और ये देखिए, ये जब हम इसको ऑन करते हैं, वी गो स्ट्रेट इनटू एम्प्स, ओके? और जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे कनेक्ट करना है। नाउ सबसे पहले एक सिंपल सा ट्रिक है आपको ये चेक करने के लिए, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये वाला जो मेरा मल्टीमीटर है, इसका जो एम्प्स है, ये इसका फ्यूज उड़ा हुआ है। तो आपको कैसे चेक करना है? कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है। इस डायल को इधर ले गए, इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा रेड जैक है, ओके? डायल को इधर ले गए, ये वाली जो रेड लीड है ये एम्प्स में आ गया। अब ये इसमें क्या दिखा रहा है? OL, आउट ऑफ लिमिट्स। और यही टेस्ट मैं जब इस मल्टीमीटर जिसका फ्यूज ओके है और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ओके, और इसको मैं 10 एम्प्स में डालता हूँ, तो मुझे कुछ रीडिंग मिलनी चाहिए। दैट मीन्स मेरा इस मल्टीमीटर का फ्यूज ठीक है। सो जस्ट सी दिस, और इसको वीडियो को आप बार भी रेफर कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि आपको ये चेक करना कि आपका जो ये मल्टीमीटर का एम्प्स का फ्यूज है, दैट इज ओके। एक बार हमने वेरीफाई कर लिया, ऑलराइट, लेट्स मूव टू द एम्प्स। अब क्योंकि हमारे को मालूम है ये बड़ा ही छोटा सा सर्किट है, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिली एम्प्स में ही रीड करूंगा। करना क्या है, मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब ये है
कि मैं ये जो मेरा मल्टीमीटर है, ये जो मल्टीमीटर है, ये इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सर्किट। अब हमने क्या करा कि साहब ये ब्लैक लीड इधर लगाई, रेड लीड इधर लगाई, ये देखिए ये बल्ब जल गया। अब मैं क्या रीड कर रहा हूँ, 2.67 मिली एम्प्स। ओके, अब द गुड थिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इज, और ये सीरीज सर्किट में मैं आपको बता रहा हूँ, पैरेलल में मैं दिखाऊंगा, पैरेलल में उल्टा पुल्टा हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। सीरीज सर्किट में करंट इन अ सर्किट, वो पैरेलल के लिए भी सेम है, सीरीज के लिए भी सेम है। करंट इन अ सर्किट जो है वो सेम रहेगा। अब आप देखिए, ये मैंने नेगेटिव लीड इसमें कनेक्ट कर दी, ये बल्ब जल गए। अब मैंने पॉजिटिव लीड निकाल दी, ओके, और अब मैंने इसको, मीटर पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बल्ब जल गए, ये देखिए। सो वी आर रीडिंग प्रैक्टिकली 2.67 मिली एम्प्स। जो मैंने नेगेटिव में रीड कर रहा था वही मैं पॉजिटिव में रीड कर रहा हूँ, ओके। तो करंट जो है इन अ सीरीज सर्किट, ये आप ध्यान रखिएगा कि करंट इन अ सीरीज सर्किट विल रिमेन द सेम, ओके। सेम थिंग विल हैपन इन अ पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल सर्किट ये है, पर पैरेलल सर्किट कुछ डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। अब आप देखें, अभी हमारे पास 3 बल्ब है, राइट, और हमने कहा कि साहब इनको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। लेट मी सी कि ये कितने मिली एम्प्स है। लेट मी यार इसको, कोई बात नहीं, ऑलराइट, ओके। यार ये क्यों ऐसे क्रूड सर्किट बना देते हैं। लेट्स सी, ये देखिए, आई एम रीडिंग 10, मतलब नियरली 10 मिली एम्प्स, राइट, 9 पॉइंट समथिंग समथिंग, ओके। अब सेम थिंग, लेट्स सी, इसको हमने जला दिया, ओके, कनेक्टेड डैम ग्राउंड है। लेट्स सी अब क्या करते हैं हम। ग्राउंड को लगाइए यार, ठीक से पकड़। एक सेकेंड, पकड़ा हुआ है? नहीं, ये देख, नहीं ठीक से नहीं आ रहा। इसको हटा, पावर साइड वाले को ले लेता खड़ा। सो बेसिकली लेट्स सी, हाँ ठीक है, ऑलराइट। तो लेट्स सी दी करंट इन दिस सर्किट। ये मैंने, आई बिकम द पार्ट ऑफ द सर्किट। ये देखिए पोलैरिटी उल्टी हो गई, यहाँ पे आ गए, ओके। यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं 11 पॉइंट सम एम्प्स, ओके। अब अगर मैं, इफ आई एम टू कंप्लीट द ग्राउंड साइड, इसको मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ये जो ग्राउंड वायर है, ये इसकी ग्राउंड है ना, ग्राउंड वायर से कनेक्ट करता हूँ। वी आर रीडिंग द सेम, सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द सेम, ओके। अब एक मज़े की चीज़ देखिए कि लेट्स से हम लोगों ने वी कनेक्टेड इसको, ये पावर साइड की स्विचिंग है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम इसको, एक वायर को हम निकाल देते हैं, लेट्स से वी रिमूव 1 सर्किट, ओके, इसका हम लोग ऑलराइट इसको हटा देते हैं। ये क्रूड सर्किट्स के साथ ये बड़ा मुसीबत है, ओके। ये मैं इसको
Why do I need this? यार वो वाला दे। Let's see, ज़्यादा ही टाइट कर सकूँ चल रहा है बे, चल रहा है। इसको लगा यार, नहीं 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 इसको नहीं लगा, इसको लगा, ये इसका ग्राउंड है, लगा। सॉरी यार, ये कुछ ना कुछ अनाप शनाप होता ही रहेगा। भाई ये तार ही गई। एनीवेज भाई, तो द पॉइंट मैं आपको ये समझा रहा था कि बोथ द साइड्स में द करंट विल रिमेन द सेम। अब अपन एक काम करते हैं, एक सर्किट को इस पैरेलल सर्किट से मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब लेट अस सी कि क्या होता है कि अगर मैं इससे ये मैंने नहीं, इसको हटा, ये लाल वाले को, ये लाल वाले को हटा, या ग्राउंड खोल दे, कुछ भी खोल दे। ओके, ये देखिए, ये मैंने एक सर्किट को डिस्कनेक्ट किया। अब ये दो बल्ब जल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये दो बल्ब अब पहले से ज़्यादा तेज जल रहे हैं? लेकिन अब मेरा आपसे लोगों से सवाल ये है कि ये ना पैरेलल सर्किट, क्या ये करंट अब कम होगा कि ज़्यादा होगा? रिमेंबर, जब हमने 3 बल्ब लगाए थे, हम 10 to 11 मिली एम्प्स रीड कर रहे थे। अब ये देखो, ये जो सर्किट है ये किस तरीके से बिहेव करता है, सीरीज सर्किट। ये देखिए, आपका करंट जो है वो अब 7.5 मिली एम्प रह गया बल्ब। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो पैरेलल सर्किट है, जैसे हम इसमें ज़्यादा सर्किट्स को डालते रहेंगे, आपका जो टोटल करंट इन अ सर्किट है वो बढ़ता रहेगा। आई होप ये चीज़ मैंने आपको सामने दिखा दी। और मसला ये है कि करंट बिहेव्स अपने तरीके से डिफरेंटली। इन अ सीरीज सर्किट आपने देखा कि करंट कांस्टेंट रहता है अक्रॉस द सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या हुआ, जैसे मैं सर्किट बढ़ाता हूँ करंट बढ़ जाता है, जैसे मैं सर्किट घटाता हूँ करंट घट जाता है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये करंट इस तरीके से बिहेव करता है। करंट इन द पॉजिटिव साइड, करंट इन द नेगेटिव साइड, आप दोनों तरफ से नाप सकते हैं। जरा बैटरी निकालिए कार की। निकाल, क्या रहा? जब भी हमने करंट नापना है, लेट्स से ये हमारी पॉजिटिव लीड है, अब मिली एम्प्स में नहीं रहेगा, एम्प्स में रहेगा। पकड़े से अब क्या होगा कि आप जो है टर्मिनल इसका निकाल देंगे और मल्टीमीटर आपका इस तरीके से, अगर ये मान के चलिए ये टर्मिनल है, तो मल्टीमीटर जो है ये आपके सर्किट को कंप्लीट करेगा। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। दिस विल कंप्लीट द सर्किट। और ये मैं आपको, इसमें अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, नथिंग, बिकॉज ये सर्किट ही नहीं है। जब सर्किट होगा तो जब हम इसको, और ये चीज़ कब काम आएगी, क्योंकि अभी आप सिर्फ इस चीज़ को इतना ही समझिए, ये हम कब काम आएगी, जब हम इसको लाइव में जाके पैरासिटिक ड्रॉज के लिए मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा गाड़ियों में। क्योंकि ये मैंने आपको बेसिकली इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें कि करंट कैसे नापना है। लाइक आई सेड, कॉमन जैक, सीरीज में नेगेटिव साइड लीजिए, पॉजिटिव साइड लीजिए, करंट विल रिमेन द सेम। पैरेलल सर्किट्स में करंट विल इंक्रीज। जितने आप बल्ब इसमें
4 बल्ब लगाऊंगा, करंट और बढ़ जाएगा इन अ सर्किट। सो वील कीप द वीडियो टिल हियर। ये करंट का अपन मान के चलेंगे कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम लोग फिर डील करेंगे करंट के नापने के सेफेस्ट मेथड जो होते हैं। कुछ करंट क्लैंप्स होते हैं, उनको हमने कैसे यूज करना है, मल्टीमीटर के साथ कैसे हुकअप करना है। करंट क्लैंप सीधा इनके ऊपर आ जाएंगे और हम लोग जितना भी करंट है, जैसे ये 60 एम्प तक का करंट नाप सकता है, इससे ऊपर के 600 एम्प 1000 एम्प तक के हैं। तो जो हमारे स्टार्टर मोटर्स का इनिशियल करंट होता है वो कई 100 एम्प का हो जाता है। सो वो सारी चीज़ें हमने नापनी है। कृपा करके मल्टीमीटर से नापने की कोशिश ना करिएगा, आग लगा लोगे आप अपने आप को। प्लीज डोंट डू दैट। कहाँ पे हमने कैसे नापना है वो मैं आपको गाड़ी पे सेटअप करके दिखाऊंगा। फ्यूज जब उड़ रहे हैं बार बार, जाहिर सी बात है करंट फ्लो ज़्यादा हो रहा है, उनको कैसे चेक करना है उसका सेफेस्ट मेथड बताऊंगा। एंड we'll keep this video till here, till the time we meet up again with the current ka next video. Cheers, take care, have a great day.